वृद्धावस्था उमंग का मामला है, उम्र का नहीं। अक्सर आपने लोगों को अपने मित्रों से यह पूछते सुना होगा, क्या तुम मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितने वर्ष का लगता हूं? जवाब में कोई कहता है आप 40 की उम्र के आसपास के लगते हैं, और कुछ लोग थोड़ी देर पूछने वाले के चेहरे की ओर देखते हैं, सोचते हैं और उत्तर देते हैं कि 40 के तो आप होंगे ही। इत्तेफाक से जवाब आता है, कहने का क्या मतलब है आपका कि 40 के तो होंगे ही, जरा साफ साफ बताएं। उत्तर देने वाला एक बार पुनः उसके चेहरे की ओर देखता है और कहता है, अच्छा 40 के ऊपर कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप 45 वर्ष की उम्र से थोड़े कम होंगे। जवाब सुनकर सवाल करने वाला व्यक्ति खुशी से झूम उठता है, क्योंकि दरअसल इसकी उम्र 50 के ऊपर की होती है, और जब वह दूसरे को यह कहते सुनता है कि वह 45 की उम्र से कम लगता है तो उसे खुशी होती है, और यह खुश होने के लिए एक अच्छा कारण भी है। इसके विपरीत उस व्यक्ति की क्या हालत होती होगी जो 25 वर्ष की उम्र का होते हुए भी 50 के करीब का लगता है। यह एक काफी दर्द भरी बात है और इससे व्यक्ति को बहुत निराशा होती है। इन दोनों उदाहरणों को यहां देने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति वृद्ध नहीं दिखना चाहता। वह सिर्फ यही नहीं चाहता कि वह अच्छा दिखे और लोग उसे यह कहें कि वह कम उम्र का लगता है, पर वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति जवान बने रहना चाहता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई व्यक्ति बढ़ती उम्र के साथ भी जवान बना रह सकता है? यह एक बड़ा ही पेचीदा सवाल है, और बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रारंभ से ही अत्यंत सावधानी के साथ वे सभी प्रयत्न करें कि आपकी बढ़ती उम्र आपसे दूर रहे। युवा रहने के लिए दोनों शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें अत्यंत चतुराई के साथ खुशी खुशी जीना सीखना पड़ता है। इसके लिए एक अनुशासित जिंदगी आवश्यक होती है। उम्र का बढ़ाव अचानक ही नहीं आता। जैसे अचानक आपको चोट लग सकती है या वायरस का संक्रमण हो सकता है, उस तरह आपकी उम्र अचानक नहीं बढ़ती। आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, और इतनी धीमी गति से यह आपके शरीर में प्रवेश करती है कि प्रारंभिक अवस्था में आप ना तो इसके प्रति सावधान होते हैं, ना ही इसे रोकने का प्रयत्न करते। अगर आप ध्यान से देखें तो आप में से कुछ व्यक्ति उम्र के इस बढ़ावे को महसूस कर सकते हैं और शायद देख भी सकते हैं। बढ़ती उम्र के कुछ चिन्ह: आपकी मांसपेशियों की शक्ति कुछ कम होने लगती है, आपके बाल सफेद होने लगते हैं और झड़ने भी लगते हैं। यह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होता है, और इसमें आनुवंशिकता का भी काफी हाथ रहता है। पढ़ते वक्त आपको दिक्कत होने लगती है और अखबार या किताब को धीरे धीरे दूर ले जाकर ढंग से पढ़ने की चेष्टा करनी पड़ती है। धीमी ध्वनि को सुनने में कठिनाई होती है। आपकी रक्त वाहिनियों में और हृदय के रक्त संचार और दूसरे कार्यों में बदलाव आने लगते हैं, और प्रत्येक अवयव के कार्यों में शिथिलता आने लगती है। आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में स्थित गद्दी की ऊंचाई कम होने लगती है। पाचन शक्ति और चयापाचन की क्रिया में शिथिलता आने लगती है। त्वचा के नीचे स्थित चर्बी कम होने लगती है, जिसके कारण चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। याददाश्त कम होने लगती है। हालांकि यह कहा जाता है कि वृद्धावस्था में लोग अपनी जवानी या बाल्यावस्था की बातें ज्यादा याद रख पाते हैं, और हाल ही में घटी घटनाएं उन्हें याद नहीं रहती। यह कहना अत्यंत दुष्कर है कि किस समय उपयुक्त बदलाव हमारे शरीर में आते हैं। कुछ व्यक्ति अपनी उम्र से कम के लगते हैं तो कुछ उम्र से ज्यादा के लगते हैं। यह बदलाव हमारे शरीर में कब आएगा, यह बहुत कम बातों पर निर्भर करता है। आनुवंशिकता यह एक महत्वपूर्ण बात है। बालों का सफेद होना, कुछ बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह इत्यादि पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति में अपने माँ बाप से ये बीमारियां उन्हें मिल सकती हैं। पौष्टिकता: यदि प्रारंभ से ही आप पौष्टिक आहार लेते आए हैं तो उसका उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर असर अवश्य पड़ता है। वृद्धावस्था के दौरान आने वाली बहुत सारी थकानों के चिन्ह, अवयवों के क्षय होने के लक्षण पौष्टिकता में कमी होने के कारण होते हैं। यह एक कहावत है कि घोड़ा और मनुष्य कभी बूढ़े नहीं होते, जबकि वे अपनी खुराक में पौष्टिकता को बनाए रखते हैं। जब व्यक्ति
बहुत कम या बहुत अधिक शारीरिक श्रम करता है तो इन दोनों की वजह से भी उम्र जल्दी बढ़ती है। वातावरण, हमारे चारों ओर रहने वाला वातावरण ऊपर बताए गए तीनों कारणों की तरह महत्वपूर्ण है। यदि आप शांत जगह रहते हैं जहां शोरगुल नहीं हो रहा है और जहां बहुत शुद्ध और ताजा हवा आपको मिलती है तो ऐसी जगह में आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसके अलावा आपको आधुनिक जिंदगी के तनाव घेरे रहते हैं जहां की वातावरण दूषित होता है और शोर बहुत होता है और आप हर वक्त भारी और तले पदार्थ खाते रहते हैं तो उसमें आपकी उम्र तेजी से बढ़ती है। मानसिक संतुलन, आपकी मानसिक अवस्था भी आपके बढ़ने की प्रक्रिया पर असर डालती है। यदि व्यक्ति हमेशा घर में, कार्यालय में या दूसरी जगह तनाव में रहता है तो इसका उसके शरीर पर असर पड़ता है। हर एक व्यक्ति की देखने की दृष्टि अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या में रहने वाली समस्याओं को शांत चित्त से देखता है और उन पर विचार करके सुलझाने की कोशिश करता है। उससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। कुछ लोग थोड़ी सी भी समस्या से घबरा जाते हैं और हाय हाय करने लगते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको शांत चित्त होकर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या है? बढ़ती हुई उम्र को हम रोक नहीं सकते, मगर इसके प्रभाव को कम अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए कुछ व्यायाम किए जाते हैं। कोशिश यह रहे कि इससे बढ़ती उम्र का असर कम हो। विशेषकर 35 व 40 वर्ष की उम्र के बीच में व्यायाम करने से ना तो आपके बाल सफेद हो सकते हैं और ना ही उनका झड़ना बंद हो सकता है, मगर नियमित रूप से व्यायाम करने से आपकी त्वचा में झुर्रियों की कमी आती है और आपके चेहरे पर एक तेज बना रहता है। इसके साथ साथ आपके काम करने की शक्ति बनी रहती है। आपकी मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं और आप अपनी उम्र के लोगों की अपेक्षा अधिक काम कर सकते हैं। व्यायाम क्रम 1, एक लकड़ी का तख्ता लीजिए जो झुका हुआ हो और जिस पर लेटने से आपके पांव का सिरा सिर से 30 सेंटीमीटर ऊंचा हो। अब इस पर लेट जाएं। अपनी उंगलियों को एक दूसरे में इस तरह फंसाएं कि वे आसानी से एक दूसरे में बैठ जाएं और अब दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाए हुए जितना हो सके बाहर की ओर खींचें। इसके साथ साथ अपनी कमर को तख्ते की तरफ दबाएं और सांस अंदर लेते हुए अपने सिर को उठाएं। ऐसा करते समय 20 तक गिनें। उसके बाद फिर से प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं और आराम करें। यह व्यायाम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो त्वचा में सलवटें पड़ती हैं उनको कम करने में विशेष रूप से सहायक होता है। व्यायाम 2, जिस तरह से पिंजड़े में बंद पशु व्यायाम नहीं कर सकता, फिर भी वह पिंजड़े में बंद होने पर अपने शरीर को बुरी तरह से खींचता है और इसी से अपने शरीर को चुस्त और चलायमान बनाए रखता है। इसी तरह जैसे पशु करते हैं वैसे ही हमें अपने शरीर को खींचना चाहिए। इसके लिए आप फर्श पर सीधे लेट जाएं और अपने शरीर को प्रत्येक दिशा में खींचने की कोशिश करें। यह कम से कम 10 बार करें। इसके बाद आराम करें। इसको एक दिन में 2 बार किया जा सकता है। व्यायाम 3, तेज चलना। तेज चलना एक तरह का चमत्कार है। प्रत्येक दिन और प्रत्येक मौसम में घूमने के लिए जाना सर्वोत्तम व्यायाम है। इसके लिए आपको प्रतिदिन कम से कम 2 मील तेजी से चलना चाहिए। व्यायाम क्रम 4, श्वास के व्यायाम। श्वास क्रिया के लिए व्यायाम प्रातः सुबह करना चाहिए और खुली जगह पर जैसे घाट पर या छत पर करना चाहिए। इसके लिए आप अपने दोनों हाथ छाती पर रखकर धीरे धीरे नाक द्वारा लंबी सांसें लें, फिर 5 तक गिनें, फिर मुंह द्वारा सांस लें। श्वास को बाहर निकालते वक्त अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पर दबाव डालें। इस तरह यह क्रिया 10 बार करें और प्रतिदिन इसे करना चाहिए। व्यायाम 5, अपने गालों को फुलाएं। इसके लिए अपने मुंह में हवा भरिए और मुंह को बंद रखते हुए गालों को फुलाइए और इन फूले हुए गालों में हवा जितनी देर तक हो सके रखिए। इससे आपके चेहरे पर झुर्रियां कम पड़ेंगी
और आपके नाक और होंठ के किनारे पर आने वाली गहराई में भी कमी आ जाएगी। व्यायाम 6। जब आपके आसपास बाहरी और ढीली त्वचा के कारण झुर्रियां पड़ती हैं तो वह ऐसी लगती हैं जैसे कौवे के पांव। इस अवस्था को क्रोफीट कहते हैं। इसके बचाव के लिए अपने बीच की और तर्जनी उंगली को धीरे धीरे आंख के पास अंदर से बाहर की ओर ले जाएं। आंख के नीचे की ओर पहले अपनी उंगली अंदर की ओर रखें, फिर धीरे धीरे उसे कान की तरफ ले जाएं। ऐसा आप प्रतिदिन 5 मिनट तक करें। इससे यह झुर्रियां कम पड़ती हैं। सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि आप अपनी बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव को कम करने के लिए दृढ़ संकल्प हों। यदि आप में दृढ़ता है और आप बताए हुए व्यायाम नियमित रूप से करते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, घूमने जाते हैं और अपने चित्त को शांत रखते हैं, वातावरण के प्रदूषण से बचते हैं, स्वयं निर्मित प्रदूषण नहीं करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि दूसरों की अपेक्षा आप अपनी बढ़ती उम्र के प्रभाव से कम प्रभावित होंगे। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।